दोस्तों, थंडर या आसमानी बिजली, इसे सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गरजना और चमकना। और साथ ही ये भी डर रहता है कि हमारे घर के टीवी, फ्रिज या मोबाइल कहीं जल ना जाए। पर ये इतना चमकती और गरजती क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए आ जाओ इसके बारे में हम जान लेते हैं। GD Ozone Exports for Technical Education. शुरुआत करते हैं जल से। जल का निर्माण दो गैसें से हुआ है, जिसे हम H2O कहते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन जिस एटम से बने हैं, इनके तीन रूप हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा डेटोरियम और तीसरा ट्रिटियम। प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, जबकि ट्रिटियम में दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 8 करके होती है। हाइड्रोजन की तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण से जल के निर्माण में इन दोनों गैसों का बहुत बड़ा महत्व है। जल के निर्माण में हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन के एक एटम मिलकर ही एक कण का निर्माण होता है। चलिए कुछ एटम के रूप के बारे में समझ लेते हैं। जब एटम स्टेट फॉरवर्ड में होते हैं तो वो सॉलिड का रूप होते हैं, अधिक वाइब्रेट करते हैं तो हीट को उत्पन्न करते हैं, अव्यवस्थित होते हैं तो लिक्विड का रूप होते हैं। यदि एटम के बीच अधिक गैप हो जाए तो वो गैस का रूप ले लेती है। चलिए अब लाइट के बारे में समझ लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से खिसक जाती है या हट जाती है तो प्रोटॉन लाइट का रूप ले लेती है। इस प्रकार से हम जब एटम के मैग्नेट रूप को देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 26 होती है। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से व्यवस्थित होती है कि उसमें चुंबकीय शक्ति पैदा होती है और नॉर्थ साउथ पोल को क्रिएट करती है। अब जानते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करती है, इसलिए दो चुंबकीय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बादल के निर्माण में जब वातावरण बहुत गर्म हो जाती है तो वो समुंदर और नदी के पानी को गर्म करने लगती है, जिससे कि उसमें वाइब्रेट होते हैं और उसके एटम फैलने लगते हैं, जिससे उसका एटम हल्का होता जाता है और वायु में तैरता हुआ ऊपर उठने लगता है और बादल का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे वातावरण इस बादलों के कारण ठंडे होते जाते हैं तो वह बादल फिर धीरे से अपने एटम को एक साथ जोड़ते हैं और फिर से लिक्विड का रूप ले लेती है, जिसके कारण से इसके एटम भारी होने लगते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरने लगती है, जिससे वर्षा का निर्माण होता है। दोस्तों, आगे के भाग को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको बिजली को समझने में आसानी होगी। यदि आपने इसे अच्छी तरह से नहीं समझा है तो कृपया दोबारा देख लें। तो जैसा कि बारिश होने पर बिजली का कड़कना क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, बिजली कभी भी पहले धरती पे नहीं गिरती है, सबसे पहले वो आकाश में चमकती है। तो इसके चमकने का कारण उनके चुंबकीय एटम होते हैं। चुंबकीय एटम का निर्माण बादल के कारण होते हैं, जिसके घर्षण से उसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और का निर्माण होता है। जैसे जैसे चुंबकीय शक्ति एक दूसरे से चिपकते जाते हैं, उनकी चुंबकीय शक्ति बढ़ती जाती है और दूर किसी चुंबकीय एटम को अपनी ओर आकर्षित करती है और उस पर टकराने के कारण एक विस्फोट होता है, जिसे हम बिजली कहते हैं। चलिए अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सरकार और कंपनी द्वारा हमारे पास पहुंचाया गया इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिससे हमारे घर रोशन होते हैं। जब बादलों में एटम विस्फोट होते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन आसमान से नीचे की ओर गिरती है और गिरते समय वो विद्युत चालक को ढूंढती है। विद्युत के लिए अच्छा संचालक क्या हो सकता है? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वायर या जल या धातु से बने इमारतें या आपके मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, जिसमें विद्युत का संचालन बहुत अच्छी तरह से होता है। जब इलेक्ट्रॉन धरती की ओर आती है तो वो एटम के साथ टकराते हुए आती है और विस्फोट करती आती है, जिसे हम बिजली का गिरना कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ यदि आप इलेक्ट्रिसिटी और एटम के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। साथ ही
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।